RGS. So today's my topic is cell wall. सेल वॉल पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल कुछ इस तरीके से मौजूद होता है। ये बेसिकली मैंने एक प्लांट सेल जो है वो ड्रॉ किया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल मौजूद होती है, जो तकरीबन हमारे पास जो है वो प्लांट में मौजूद होती है, फंगस में मौजूद होती है, बैक्टीरियल सेल में मौजूद होती है और अलगल सेल में मौजूद होती है। हाँ, ये हमारे पास एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। फिर बात करें सेल वॉल से, हमारे पास सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन ही हमारे पास बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 में इन तमाम जो है वो ऑर्गेनल्स के बारे में और सेल के पार्ट्स के बारे में, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उस ही के बारे में जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आज हम बेसिकली उसमें सेल वॉल को जो है वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अच्छा, इधर हमारे पास जो है वो एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्मूथ एंड रफ दोनों ही मौजूद होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि सेल वॉल की, तो हम कहते हैं जी सेल वॉल जो है वो बेसिकली हमारे पास मौजूद होती है बैक्टीरिया में, फंगल में, अलगल में, ठीक है, यानी इन तमाम चीजों में सेल वॉल मौजूद होती है और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल मौजूद होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई। इट्स बेसिकली हमारे पास जो है वो इस मॉलिक्यूल की अमूमन बनी होती है। अच्छा, फंगल की बात करें तो ये काइटिन की बनी हुई होती है और प्लांट और अलगल सेल की बात करें तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, यानी पॉलीसेक्राइड्स मौजूद होते हैं सेल वॉल में। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, सबसे पहले मैं इधर के यूजेस बता दूं कि सेल वॉल का काम क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये परफॉर्म करती है, एक जो मेन फंक्शन है इसका वो ये है हमारे पास, इट्स बेसिकली गिव्स द शेप ऑफ द सेल। हमारे पास सेल को शेप देती है। सेकेंडली ये सेल को हमारे पास जो है वो क्या चीज देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट्स बेसिकली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल एंड ऑल्सो गिव सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। ओके, तो ये इसकी जो है वो हमारे पास जो है वो फंक्शन में आता है। अच्छा, मूव करते हैं, बेसिकली हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से ये बना हुआ होता है। तो यहाँ मैंने बेसिकली सेल वॉल को जो है वो क्या किया है, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर अलग से सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल डिवाइड इनटू 3 लेयर्स। ओके, द फर्स्ट इज मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला की बात करें, ये जो रेड कलर की मार्किंग है बेसिकली ये हमारे पास मिडिल लैमेला कहलाता है। मिडिल लैमेला क्या चीज है, बेसिकली सिमेट्री लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल। एक सेल वॉल, दूसरी सेल वॉल, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन दोनों सब सेलों को आपस में जो चीज बाइंड करती है, जोड़ के रखती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मिडिल लैमेला। तो इसकी एग्जाम्पल हम बेसिकली इस तरह दे सकते हैं कि जिस तरह ईंट होती है हमारे पास, एक ईंट, उसके ऊपर एक और ईंट, उसके ऊपर एक और ईंट, बराबर भी ईंट, इस तरफ भी ईंट, और वो किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, वो हमारे पास सीमेंट के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मिडिल लैमेला हमारे पास सीमेंटिंग लेयर का जो है वो काम कर रही होती है और ये हमारे पास बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। सबसे पहले यही बनना स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है प्राइमरी सेल वॉल। ये जो बेसिकली ग्रीन से मेंशन की है ये प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। ये कैसे होता है, बेसिकली ये हमारे पास जब मिडिल लैमेला, हमारे पास का जो मिडिल लैमेला का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो इसको सिंथेसाइज करता है, यानी बेसिकली इसे क्या कर रहा होता है,
कि ये इसकी जो है वो इसको प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोटोप्लाज्म का मटेरियल, जो हमारे पास सेलुलोज हेमी सेलुलोज है या हमारे पास डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं, वो जो है वो बेसिकली उसके डिपोजिशन हमारे पास मिडिल लेवल प्रोवाइड करती है और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मेच्योर करती है। थोड़ी इलास्टिक जो है ये मौजूद होती है इन इलास्टिक फॉर्म, एंड सेकेंडली ये थोड़ी सी हमारे पास थिन होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होती है हमारे पास मैच्योर होती चली जाती है, और जैसे ही ये हमारे पास कंप्लीटली मैच्योर होती है तो क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो ब्लैक कलर से शो किया है वो हमारे पास जो है वो क्या चीज है, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बताती चलूं, होता ये है कहीं कहीं पर हमारे पास डिपोजिशन नहीं हुई होती, ठीक है, यानी हेमीसेलुलोज की डिपोजिशन नहीं हुई भी होती, जिसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट में होता है, ठीक है। अब वो उसकी, क्योंकि हमारे पास एक तरीके से यूं समझ लें एक रास्ता होता है जो प्लाज्मोडेटा कहलाता है, और वो रास्ता जो है वो बेसिकली क्या करता है, कांटेक्ट बनाता है एक सेल के दूसरे सेल से, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास बेसिकली इसके अंदर जो है वो बनना स्टार्ट होती है जब सेल प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास मेच्योर होती जाती है। ये बेसिकली थोड़ी थिक होती है और सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल वॉल को जो है वो हमारे पास शेप अप करती है, स्मूथ बनाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू सेल वॉल कि ये हमारे पास कैसे बनी होती है, कंपोजिशन, फंक्शन एंड देयर लेयर्स, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।